गिरिडीह के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विधि व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची ने अनगढ़ा में बेदिया जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह में हुए शामिल। देश की आजादी में समाज के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। सिमडेगा में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने जन जागरूकता और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर दिया बल। और पश्चिम सिंहभूम के पत्थरबासा के जंगल में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद। रांची में पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा किया जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि में पिछले 3 वर्ष में लगभग 3 करोड़ फॉलोअर्स की बढ़ोतरी शामिल है। पद पर रहते हुए विश्व में सर्वाधिक फॉलोअर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। वे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के अन्य नेताओं से काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता हैं। इस उपलब्धि के साथ सभी वैश्विक नेताओं से लोकप्रियता के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आगे जा चुके हैं। बीते 3 सालों में नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर 30 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बढ़े हैं। लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री का प्रभाव न केवल एक्स बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, एक्स पर @100 मिलियन इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के सक्रिय संवाद की उम्मीद है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य नेताओं ने गिरिडीह जिला अंतर्गत कोडरमा संसदीय क्षेत्र के जमुआ विधानसभा के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। भाजपा द्वारा गिरिडीह के जमुआ विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधि व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। चारों ओर से देखें तो भ्रष्टाचार में डूबी है, लोग त्रस्त है, परेशान है। इसलिए आज अभिनंदन के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता संकल्प भी ले रहे हैं। आने वाले समय में इस सरकार, ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, इसको हटाना है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड में कानून और शासन भाजपा ही ला सकती है। झारखंड को भाजपा ने बनाया है और वही संवारने का काम करेगी। और झारखंड की लूट और इससे झारखंड को बचाने का काम झारखंड को बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जेएम और कांग्रेस, ये दोनों झारखंड की सौदागर पार्टी है, झारखंड को बेचती रही है। हम अगले विधानसभा चुनाव में झारखंड को बचाएंगे। विधायक रणधीर सिंह ने भी इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 81 सीटों पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही भ्रष्ट सरकार को हटाकर भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया और 6 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक राज्य के सभी 81 विधानसभा में सम्मेलन करके ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना और भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प लेना। आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकना और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार झारखंड को बनाना, राज्य के समृद्धि विकास के लिए, सरकार यहाँ बनाने के लिए जोश भरने का काम होना। वहीं विधायक केदार हाजरा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी की मजबूती कार्यकर्ताओं के बूते है जो दिन रात परिश्रम करते हैं। आज यह संकल्प लेकर के यहाँ से कार्यकर्ता जा रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा 24 में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की फिर से सरकार बनाएंगे। इस संकल्प के साथ यहाँ से जा रहे हैं।
जमुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में बड़ी संख्या में अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के अनगढ़ा प्रखंड के सुदूरवर्ती ओबर गांव में बेदिया जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। अपने संबोधन में श्री सेठ ने कहा कि देश की आज़ादी में समाज का योगदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे समाज द्वारा सम्मानित होना मेरे लिए किसी गौरव से कम नहीं है। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा भी दिखाई। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने कल रांची जिले के मांडर में पहले ग्राम न्यायालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को देश के न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकेगा। ग्राम न्यायालय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत न्याय उपलब्ध कराना है। I will not feel tired till I close my eyes. Therefore, so far I am here. I will do that whatever best possible for the institution, what is best possible for this Jharkhand judiciary. सिमडेगा में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 4 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। सिमडेगा में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सह सिमडेगा न्याय मंडल की प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी भी शामिल हुई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 4 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने जन जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित कार्यक्रम का भी आयोजन होना चाहिए ताकि बच्चों और किशोरों में जागरूकता आए। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चों का भी पलायन यहाँ से होता है, क्योंकि बहुत काफ़ी समय तक साल के समय तक जो है गरीबी की वजह से इनके पास पैसा नहीं होता। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में पलायन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। में अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम जैसे कि थोड़े छोटे उद्योग या सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह से हमने को करना है। जैसे वो जो एक लाभुक थे जिन्होंने आम के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, और भी कुछ अचार के यूनिट या कुछ इस तरह के कुटीर उद्योग अपने यहाँ पर डेवलप करना होगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि न्यायपालिका लोगों को न्याय देने के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दे रही है। उन्होंने कहा कि इस काम में पैरा लीगल वॉलंटियर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारी न्यायपालिका की मदद से गांव-गांव में डोर स्टेज तक पहुंचाने का एक जो समन्वय सेतु का काम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि न्यायपालिका में रहते हुए भी हम कदम से कदम मिलाकर सभी सरकारी योजनाओं को गांव के वैसे लोगों तक पहुंचा सकें जो इसके लिए वास्तव में उसके योग्य हैं। इस दौरान उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने आकांक्षी जिला सिमडेगा में विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले में कई समस्याओं का समाधान हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के कन्वर्जेंस से जिले के विकास को गति प्रदान करने का लगातार प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के नागरिकों के जीवन स्तर में विगत वर्षों में काफी सुधार किया जा सका। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अद्यतन तिमाही में डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 जिलों में सिमडेगा जिला का 60वें स्थान पर। इस अवसर पर न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने विभिन्न स्टॉल का भ्रमण किया। साथ ही वे महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के मुंहजूठी अनुष्ठान में भी शामिल हुई। कार्यक्रम से पहले न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी श्री राम रेखा धाम भी गईं और वहां पौधारोपण किया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। लोहरदगा के न्याय भवन में डालसा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अधिवक्ताओं और पारा लीगल वॉलंटियर्स को साइबर क्राइम और देश में प्रभावी 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
झारखंड समेत देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो गए हैं। कानूनों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार पहल हो रही है। इस कड़ी में लोहरदगा के न्याय भवन में डालसा के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के द्वारा अधिवक्ताओं और पारा लीगल वॉलंटियर्स को साइबर क्राइम से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रशिक्षक आदर्श कुमार ने साइबर अपराध की रोकथाम से जुड़े विभिन्न प्रावधानों से सबों को अवगत कराया। MHA के द्वारा CF-CF-RMS के तहत सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो सुविधा MHA दी है, उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट बेहतर से बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र में कर सके, ताकि विक्टिम का जो फ्रॉड रुपया है, जो सीज्ड रुपया है, वो विक्टिम को जितना जल्द हो सके मिल जाए। वहीं डालसा के सचिव राजेश कुमार ने भरोसा जताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से जागरूकता बढ़ेगी और साइबर अपराध पर अंकुश लग सकेगा। पूरे झारखंड से सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स ने ट्रेनिंग लिया है, उन्हीं को ये जिम्मा दिया गया था और आज बहुत बेहतरीन तरीके से आज की ट्रेनिंग और ये जागरूकता शिविर समाप्त किया गया है और एक एक प्रोसेस को इन्होंने बताया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे पैनल लॉयर्स, एडवोकेट्स, LADCS के मेंबर्स, PLBs और मीडिएटर्स जिन्होंने ये सीखा है, न सिर्फ अपने तक रखेंगे बल्कि जन जागरूकता कार्यक्रम जो हम लोग चलाते हैं उसमें इसका वो जानकारी देंगे। इस दौरान उपस्थित लोगों को देश में 1 जुलाई से लागू 3 नए कानून की भी जानकारी दी गई। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। जामताड़ा के दूलाडीह स्थित नगर भवन में जामताड़ा जिला के झारखंड आंदोलनकारियों को समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। जामताड़ा के झारखंड आंदोलनकारियों को दुलाडीह स्थित नगर भवन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अंगवस्त्र और शॉल उठाकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे खुद भी झारखंड आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न स्तरों पर आंदोलनकारियों को निरंतर सम्मानित किया जा रहा है। झारखंड राज्य आंदोलनकारी को सम्मान निरंतर किया जाता है समय समय। इस बार आज के तारीख में जामताड़ा जिला के आंदोलनकारियों के लिए बृहद सभा करके किया गया। इसमें मैं बेहद खुश हूँ और मैं इसलिए खुश हूँ, मैं भी उस आंदोलनकारियों के बीच का ही उपज। समारोह के दौरान जामताड़ा जिले के 536 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता पर जोर दिया है। श्री सिंह ने कल जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुस्लिम समाज की ओर से हालांकि योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है, लेकिन सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जानकारी के अभाव में योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। समाज कैसे लोग कर रहे हैं क्योंकि वो अवेयरनेस ज़्यादा है और वो लोग कर भी रहे हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2 लाख रुपया लेके 2.5 लाख 1.5 लाख में जो योजना अपने काम कर रहे थे, आज वो 25 लाख 30 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सिख भाई जो हैं, क्रिश्चियन युवा जो मेरे भाई हैं और जो जैन हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठाएं और अपने व्यापार को, बिजनेस को जो है ऊपर ले जाएं और एक समाज में अपना मुकाम बना सकें। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चाईबासा के आसपास के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि कोल्हान सारंडा क्षेत्र में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के दस्ते के भ्रमणशील होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और CRPF के जवानों ने जराईकेला और मनोहरपुर थाना क्षेत्रों के सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का सहारा लेते हुए भाग खड़े हुए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान जारी है। रांची में पुलिस ने राजस्थान के अफीम डोडा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया है।
वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर स्थित टाटा रोड के पास से छापेमारी कर तस्कर को धर दबोचा। डोडा को चावल का फर्जी कागजात तैयार कर रांची होते हुए जोधपुर ले जाया जा रहा था। और दावों से इतर राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन का हाल चिंता पैदा कर रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पटमदा के बांसगढ़ काशीपुर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले सबर जनजाति के लोग गंदा पानी पीने को विवश हैं। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत पटमदा के बांसगढ़ काशीपुर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले सबर जनजाति और आदिवासी मूलवासी अभी भी मूल सुविधाओं से महरूम हैं। तंत्र की लापरवाही से वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके कारण सबर जनजाति के बच्चे बीमारियों और कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। भाजपा नेता विमल बैठा ने सबर जाति के गांव बांसगढ़ के हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने गांव जाकर पानी का सैंपल इकट्ठा कर उसे एसडीओ को देने की बात कही, ताकि तंत्र को आईना दिखाया जा सके। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, मगर जिस प्रकार ये ग्रामीण के पास पानी पीने का सुविधा नहीं है, यहाँ से मात्र पटमदा 5 किलोमीटर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी का समस्या आप देख सकते हैं कि गंदे नाली का पानी हमारे सबर जाति के लोग, हमारे ग्रामीण लोग यहाँ पानी पी रहे हैं। और आज ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं ये पानी का बोतल यहाँ के अनुमंडल बीडीओ मैडम के पास लेके जा रहा हूँ कि मैडम देखिए ये पानी क्या आप पी सकते हैं। वहीं पटमदा बीडीओ पीयूषा शालीन ने पूछे जाने पर इस मामले को पेयजल स्वच्छता विभाग के पाले में डाल दिया। ऐसा नहीं है, 1 साल पहले की बात नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी इलेक्शन के पहले ही वहाँ पे रिपेयर करवाया था। और आप बोरिंग का, क्योंकि इस बार अभी ऐसा टारगेट आया है कि पीएचडी डिपार्टमेंट से हर पंचायत में 10 बोरिंग बनना है, तो इस बार उसी एक प्रपोजल दे दिया गया है उसी के रिगार्डिंग। गौरतलब है कि पूर्वी सिंहभूम की तत्कालीन उपायुक्त विजया यादव के प्रयास से इन जातियों के लिए कई योजनाएं लागू की गई थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस क्षेत्र का भी भ्रमण किया था। उनके स्थानांतरण के बाद तंत्र की उदासीनता की वजह से हालत फिर से जस की तस होते दिख रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यालय में महिला लाभार्थियों के बीच पेंशन सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। मोर्चा की महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू सिंह और कार्यालय प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि विधायक सरयू राय महिलाओं को सरकार की पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए सक्रिय योगदान दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में लगभग 750 सर्टिफिकेट विभाग द्वारा निर्गत किए गए हैं, जिनमें से 320 सर्टिफिकेट कार्यालय में बांटे गए। ऑफिस में जाकर हम लोग जमा किए, उसको एंट्री करके नियम से एकदम, और एंट्री करने के बाद वहाँ से पास हुआ है। काफ़ी लोगों को पैसा भी जाने लग गया है, जिसमें हम लोग 964 फॉर्म वहाँ दिए थे टोटल। आधार कार्ड में नेम करेक्शन के से संबंधित ये सब मामला को लेकर कुछ सर्टिफिकेट जो है नहीं बन पाया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह अंतर्गत सरिया नावाडीह में उत्क्रमित उच्च विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने सबों से वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने मौके पर छात्राओं से भी संवाद किया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कल स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सबों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। भाजपा द्वारा सरायकेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टाउन हॉल में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने बूथ अध्यक्षों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्व अध्यक्ष जगदेव राम उरांव को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने साहिबगंज और गोड्डा जिला समीक्षा बैठक में जाने के क्रम में देवघर के विधायक नारायण दास से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक मुद्दों पर दोनों की बातचीत हुई।
देवघर उपायुक्त ने राजकीय श्रावणी मेला को लेकर चल रही विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित जलार्पण को लेकर रूट लाइन का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 18 जुलाई तक श्रावणी मेला से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करने की हिदायत दी है। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की चाईबासा में बैठक हुई। इस दौरान सांसद जोबा मांझी ने संघ के पदाधिकारियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुहर्रम का त्योहार आगामी 17 जुलाई को परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस पर्व के मद्देनजर राज्य भर में सतर्कता बढ़ाई जा रही है। कई स्थानों पर फ्लैग मार्च भी हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार शांति समितियों की बैठक आयोजित कर लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस त्योहार को बनाने की अपील की जा रही है। कल नवमी का जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए अखाड़े तैयारियों में जुटे हैं। इमाम बाड़ों में भी सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गर्माता जा रहा है। झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों में से कई लोगों के पास तो दोनों देशों से जुड़े पहचान पत्र संबंधी कागजात हैं, जिससे वे आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सकते हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य के आदिवासी भाई बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाकर झारखंड को जिहाद खंड बनाना चाहते हैं। लोगों को वोटर बनाते गए और खास करके इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वोटर बनता है, आधार कार्ड में नाम जोड़ता है तो उसका एक निश्चित नियम बना हुआ है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, संथाल परगना में कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। देश की जनता और संथाल परगना के लोगों को गुमराह कर रही है। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है कि संथाल परगना को अपमानित करना, यहाँ के लोगों को अपमानित करना और यहाँ जो हम लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं उस पर ठेस पहुँचाना। इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की योजना बनाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा। काफी चिंताजनक है। हमको तो लग रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा जो हुआ और एक गलियारा की तैयारी थी, वो गलियारा आज तैयार। ये लोग रिश्ता बना लेता है, यहाँ आके रिश्ता बनाने के बाद ये लोग वहीं से आधार कार्ड रिश्ते से बनता है। ये लोगों का चेन लगल है बांग्लादेश से। हम लोग का यहाँ लोकल का जीना कठिनाई हो जाती है और सरकार को इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। झारखंड राज्य के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बसे हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक संथाल परगना के पाकुड़ जिले में आदिवासियों की आबादी 46% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 4% घटकर महज 42% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी 33% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 3% बढ़कर 36% तक पहुंच गई है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने के वजह से ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां से पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। बीजेपी ने कहा है कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से राज्य की पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मॉनसून गतिविधि सामान्य रही। इस अवधि में साहिबगंज के बोरियो में 92.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची समेत अन्य जिलों में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक 20 जुलाई तक यही हालात बने रह सकते हैं। राज्य में 1 जून से 14 जुलाई तक औसतन 47% बारिश कम हुई है। और अब बात कारोबार जगत की।
जर्मनी की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज न केवल लागत लाभ हासिल करने बल्कि शून्य उत्सर्जन वाले परिवहन और कार्बन निरपेक्षता लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश में अपने संयंत्र में अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को असेंबल करने की तैयारी कर रही है। राजस्व वृद्धि की बात हो तो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान इसमें 9 से 10% वृद्धि का अनुमान जताया गया है, जबकि एबिटा ने 14 से 17% की वृद्धि और करोपरांत लाभ में 18% के दायरे में वृद्धि हो सकती है। क्रिटिकल मिनरल माइनिंग देश में महत्वपूर्ण खनिजों का खनन तेज करने की कवायद के तहत केंद्र सरकार व्यक्तिगत खननकर्ताओं के लिए स्वीकृत क्षेत्रफल की सीमा 4 गुने से ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की पहली किश्त 27.34% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसमें 1.14 लाख करोड़ रुपए का CIT और 34,470 करोड़ रुपए का PIT शामिल है। जमशेदपुर में बस्ती यूथ प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का कल समापन हो गया। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों के बीच मैदान में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिखी। कदमा गांधी बस्ती की टीम विजेता बनी। चैंपियन टीम को समापन समारोह के मौके पर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन बिरसा युवा मंच के संस्थापक सह सेवानिवृत्त IPS और भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह की पहल पर हुआ। पहली बार इस तरह का आयोजन होने से बस्ती के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और एक नई उत्साह है। मैं आज से इन बस्ती के युवाओं का नामकरण बस्ती युवा के रूप में करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो आयोजन कराया गया था ये बिरसा युवा मंच के द्वारा किया गया। आज का ट्रॉफी का नाम बिरसा ट्रॉफी है, तो ये एक पहल है हम लोगों की, खास करके बस्ती में नशा दूर करने के लिए, बस्ती में युवाओं में खेल की प्रवृत्ति लाने के लिए, क्योंकि ये प्रयास हम लोगों का आगे भी जारी रहेगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज़ झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गिरिडीह के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विधि व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के अनगढ़ा में बेदिया जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह में हुए शामिल। देश की आजादी में समाज के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। सिमडेगा में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने जन जागरूकता और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर दिया बल। और पश्चिम सिंहभूम के पत्थरबासा के जंगल में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद। रांची में पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा किया जब्त।